शक्ति का संघर्ष आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच भी ईडी के खिलाफ चल रहा है। जहां सिसोदिया जमानत नहीं पा रहे, सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज हो गई, जेल जाना पड़ा है। और अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को बेरंग भले लौटा रहे हों, लेकिन आज दो बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने आ चुकी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किल बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने से स्वास्थ्य की वजह से जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज कर दी। सरेंडर करने को कहा। सत्येंद्र जैन घर से जेल चले गए। शराब घोटाले में आरोपी और गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद चल रहे संजय सिंह को जरूर मंगलवार को संसद तक जाने की इजाजत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है, ताकि संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर जाकर शपथ ले सके। मनीष सिसोदिया जमानत लगातार मांग रहे हैं। फिलहाल सीबीआई विरोधी कर रही है। अदालत से भी सिसोदिया के लिए राहत की खबर आती दिख नहीं रही। और अब अरविंद केजरीवाल के लिए नई चुनौतियां सामने आ गई। जहां शराब घोटाले में ईडी के 8 समन बैरंग केजरीवाल लौटा चुके हैं। 9वें समन के लिए 21 मार्च का बुलावा ईडी ने दे रखा है। अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल पहले समन पर सोमवार को पेश नहीं हुए। वजह ईडी को वही बताई जो शराब घोटाले के समन पर बताते आए हैं, जैसे समन गैर कानूनी है। ईडी के समन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इलीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है समन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इलीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का समन भेजने के लिए? अब एक नहीं, एक दूसरा भी समन भेज दिया। कोर्ट के अंदर फैसला तो होने दीजिए। जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है। उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में ईडी ने पहला समन भेजा तो अरविंद केजरीवाल ने पुराने अंदाज में समन को गैर कानूनी बता दिया और पूछताछ में जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से सीधे टक्कर लेने की ठान चुके हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समन की इस मुसीबत से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाती है। ईडी के समन वाली कानूनी शक्ति के आगे गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल कितनी रणनीति बना पाएंगे, वो इसलिए सवाल है क्योंकि सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सोमवार को सीबीआई ने कहा है कि साजिश की जांच में किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि वो कौन है, ये सीबीआई ने कहीं साफ नहीं किया। दूसरी बड़ी खबर ये कि ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपी के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। ये के कविता है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी, बीआरएस पार्टी की नेता, जिन्हें दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। अब आप ईडी की सोमवार की प्रेस रिलीज देखिए। ईडी ने पहली बार दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जांच की प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी को लेकर जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि ईडी की जांच से पता चला कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। इस फायदे के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में वो शामिल थी। 21 मार्च को अब 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के सामने पेश होंगे, और तब क्या केजरीवाल की भी दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो सकती है? अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।